भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों आज की कुछ बातें हैं जो बहुत अहम हैं और हम सबको गौर से ज़रूर सुननी चाहिए भाई। अब ये बातें सुनिए, फिर आप अपने दिल से पूछिए कि बातें सही हैं या गलत हैं। बात यह है कि एक हमारे दोस्त हैं जो आलिम हैं देवबंद से, तो उनके पास कल मैं बैठा हुआ था। बैठा नहीं बल्कि मैं बस गया ही हुआ था मशवरे में, क्योंकि बुला लेते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो भाई मेरे पास टोपी नहीं थी, तो मैंने ये जो है तौलिया जो है मैंने सर पे बांध लिया। अब उन्होंने तौलिया देख करके कहा कि यार तुम ये कैसे सर ढक लिए, कैसे बांध लिए? अहले हदीस तो बांधते नहीं है, वो तो नंगे से नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई देखिए, सर ढका जाए ये बात सुन्नत से साबित है। अब कोई अगर नंगे सर पढ़ता है तो मैं तो उसका दोषी नहीं हूँ भाई, ठीक है। और फिर ये बात मैंने छोड़ दी। फिर दोबारा फिर बात शुरू कर दी हजरत ने, तो फिर मुझे बोलना पड़ा जो बात है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताइए, मैंने आपसे कब कहा है कि मैं अहले हदीस हूँ? तो लोगों ने गवाही दी कि हाँ भाई, इन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि मैं अहले हदीस हूँ। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइए, अगर आप रफ़ैदैन करने वालों को अहले हदीस समझते हो तो ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में रफ़ैदैन करते थे, तो क्या वो अहले हदीस थे? अब मौलाना चुप हो गए। फिर ये बातें होती रहीं कि हदीस में नहीं करने वाले भी हैं और ये सब बातें होती रहीं। बहरहाल आप हदीस की किताबें खोल कर देख लीजिए, रफ़ैदैन करने वाली बहुत सारी हदीसें हैं, ना करने वाली हो सकता है चंद हों, लेकिन मैंने देखी नहीं है। तो भाई जब हमको ढेर सारी हदीस रफ़ैदैन करने वाली मिल गई तो मैं चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैंने हदीस में देखा और थोड़ा बहुत खुद पढ़ लेता हूँ। मैंने पढ़ा और मैंने रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अब कोई अहले हदीस कैसे पढ़ता है कैसे नहीं पढ़ता है भाई, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फिर बात होने लगी। मैंने उनसे कहा कि ये बताइए, और वो इसी जिद पर हैं कि आप रफ़ैदैन करते हो तो अहले हदीस ही हो, ठीक है। तो मैंने कहा ये बताइए कि शिया हजरात भी तो रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या वो अहले हदीस हैं? शिया हजरात तो अहले हदीस से बहुत दूर भागते हैं। तमाम सहाबा कराम ने भी रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ी, तो क्या वो सब की सब अहले हदीस थे? भाई इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर बाकी जो 3 इमाम हैं, उन तीनों इमामों के जो फॉलोवर हैं, उन सभी लोगों ने रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ी और पढ़ते हैं, तो क्या वो सारे अहले हदीस हैं? तो रफ़ैदैन करने वाला हर शख्स अहले हदीस नहीं होता है। ये बात आप लोग माने या ना माने। और मैंने रफ़ैदैन अहले हदीस को देख कर नहीं शुरू किया है, मैंने खुद हदीस में देखा है इसलिए शुरू किया है। अब ये बात आप तक पहुंची है, अब आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा करें भाई, सुन्नत तो यही है। फिर बात होने लगी तो मैंने उनसे कहा ये बताइए कि हमारे हनफी हजरात जो हैं, इनमें 2 बड़े गिरोह हैं, देवबंदी और बरेलवी। और इन दोनों गिरोहों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, कौन से बुजुर्ग माने जाते हैं भाई? इन दोनों फ़िरक़ों के सबसे बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। फिर एक और बुजुर्ग हैं जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग हनफियों के नज़दीक माने जाते हैं और होंगे भी, ठीक है। अब ये दोनों फ़िरके इन दोनों बुजुर्गों के हवाले अपनी अक्सर तकरीरों में पेश किया करते हैं। इन दोनों बुजुर्गों के हवाले अपनी किताबों में लिखते भी हैं, लोगों को सुनाते भी हैं। अब ये 2 बुजुर्ग जो हैं बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, तकरीबन आज से 1800 साल पहले के बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों के हवाले हमारे देवबंदी बरेलवी दोनों देते हैं। तो देखते हैं कि ये बुजुर्ग क्या कहते हैं। भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक खुद की लिखी हुई किताब है गुनियतुत तालिबीन।
उस किताब में शेख साहब नमाज का तरीका जो सिखा रहे हैं उस तरीके में रफ़ेदैन करने को भी कह रहे हैं। इमाम जब अलहम्दु शरीफ मुकम्मल करे तो बुलंद आवाज़ से आमीन कहने को भी कह रहे हैं। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि जो बड़े पीर साहब हैं उनकी 11वीं जो होती है और उस 11वीं में खिचड़ा बिरयानी या जो भी कुछ होता है तो ये सब दबा के खाने वाले कौन लोग हैं? भाई हमारे बरेलवी और थोड़े बहुत देवबंदी। ये 2 लोग 11वीं खूब करते हैं, उनकी जो है बिरयानी खूब खाते हैं, बड़े पीर का नारा खूब लगाते हैं, बड़े पीर के हवाले अपने बयानों में खूब देते हैं। लेकिन बड़े पीर अपनी किताब में जो नमाज का तरीका सिखा रहे हैं उस पर चलने वाला कोई हनफी नहीं, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी बड़े पीर के सिखाए हुए नमाज के तरीके पर नहीं चल रहा है। अब दूसरे जो इमाम हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका मैं पेज लगा दूंगा, वो आप पढ़ लीजिए। इस किताब में इमाम गज़ाली ने भी रफ़ेदैन करने का इशारा दिया है, बल्कि लिखा हुआ है कि जब रुकू जाओ तब भी हाथ उठाओ, जब रुकू से सर उठाओ तब भी हाथ उठाओ। तो भाई आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप जिनको सबसे बड़े बुजुर्ग मानते हो, जिनके हवाले आप देते हो, जिनके हवाले आप पढ़ते हो, जिनके हवाले आप लोगों को पढ़ाते हो, वो आपके दोनों बुजुर्ग तो रफ़ेदैन करने को कहते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो। और आप मुंह से कहो या ना कहो, लेकिन हमारे हनफी हजरात रफ़ेदैन करने वालों को गुमराह ही समझते हैं। तो भाई जब आज का इंसान रफ़ेदैन करने वाला गुमराह है तो भाई आपके जो बुजुर्ग हैं वो भी करते थे, तो आपके अंदर क्या हिम्मत है जो कह सकते हो आप कि वो भी गुमराह थे? नहीं कह पाओगे। क्या करोगे? बस खामोश हो जाओगे और पतली गली से निकल लोगे। भाई इसका आप क्या जवाब दोगे? जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे बुजुर्ग रफ़ेदैन करने को कह रहे हैं और आप भाग रहे हो, तो भागना होगा यार। तो भाई ऐसी राह पकड़िए जिस रास्ते से भागना ना पड़े। और जो आदमी बात छोड़ करके हट जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास जवाब नहीं है, उसका आगे कोई रास्ता नहीं है, बस उसकी राह बंद है। और जिसकी राह बंद हो जाए यानी कि राह गुम हो गई, तो गुमराह दरअसल वही होता है जो बात में फंस जाए और अपनी बात से पीछे हट जाए, वही गुमराह होता है। गुमराह कोई आदमी है, आप उससे बात करिए तो भाई वो आपको मुदल्लल जवाब देता रहे, लॉजिक से आपको जवाब देता रहे और चलता रहे, तो भाई उसकी तो राह खुली हुई है यार। जिस आदमी की राह खुली हुई है वो गुमराह नहीं होता है। गुमराह वो होता है जो जवाब देने पर जब उसके पास जवाब नहीं होता, जो भाग लेता है या वो हट जाता है या वो कतरिया जाता है, वो गुमराह होता है हकीकत में। बाकी अगर किसी फ़िरके की अक्सरियत ज़्यादा है, किसी मसलक की अक्सरियत कम है, तो भाई ज़्यादा वाले जो हैं तो कम वालों पर थोड़ा हावी रहते हैं और वही उनको खुलकर गुमराह खूब कहते हैं। कम वाले क्या करें, वो तो थोड़े से हैं, वो जैसा करते हैं वैसा करते हैं। तो भाई आप एक राह पे चलिए। भाई आप अपने बुजुर्गों के पीछे भी नहीं चल रहे हो, आप सहाबा कराम की बात करते हो। सहाबा कराम तो रफ़ेदैन से नमाज़ पढ़ते थे, आप सहाबा कराम के भी रास्ते से हटे हुए हो। आप हदीस खोल कर देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रफ़ेदैन से नमाज़ पढ़ते थे, आप उससे भी भाग रहे हो। अगर आपके पास कुछ हदीस हैं भी, चलो मान लिया अगर हैं भी चंद हदीस ना करने वाली, तो आप अल्लाह को गवाह मानकर उन ना करने वाली हदीस को नोट कीजिए। और मैं भी नोट करता हूँ करने वाली हदीसों को। भाई आपके पास चंद होंगी, एक दो होंगी, मेरे पास दर्जनों निकल आएंगी। अब वो दर्जनों जो होंगी तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करूँगा। भाई हदीस की जो किताबें हैं तो हमारे तमाम मुसलमान भाइयों का इस बात पर इजमा है कि हदीस शरीफ की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है।
उसके बाद मुस्लिम शरीफ है, उसके बाद जामिया तिरमिजी है। इसी तरह हदीस के दर्जे हैं। तो भाई लॉजिकल बात तो यही है कि अगर हम कोई मसला तलाश करना चाहें तो हमारे मुसलमानों में जो इस बात पर इजमा है कि सबसे बड़ी किताब सही बुखारी है, सबसे सही किताब सही बुखारी है, तो भाई ये बात बनती है कि हम सबसे पहले अपना मसला सही बुखारी में चेक करें। अगर वो हदीस हमको सही बुखारी में मिल जाती है तो हमको उस पर अमल पीरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हम सही मुस्लिम में आएँ, सही मुस्लिम में नहीं मिलती है तो इसी तरह धीरे धीरे आके उतरे। तो मैं आपको दर्जनों हदीसें दे रहा हूँ सही हैन से, दर्जनों देता हूँ सही हैन से देता हूँ, और आप हमें एक या दो देने का बात करते हो, हालांकि अभी तक दी तो नहीं है भाई। और आप हमें जो एक दो हदीस देने की बात करते हो, हालांकि आपने कभी दी नहीं है। अगर आप दोगे भी तो वो सही हैन से नहीं होंगी, निचली किताबों से होंगी। ठीक है, तो आप किसी मुफ्ती से अल्लाह को गवाह मानकर ये बात उनसे पूछिए कि अगर सही हैन की दर्जनों हदीसें हों तो उन पर अमल करना चाहिए, या सही हैन के अलावा अगर किसी और किताब की उसी मसले से टकराती हुई चंद हदीसें हों उन पर अमल करना चाहिए। तो भाई अगर कोई इल्म वाला होगा, अल्लाह से डरता होगा, तो वो यही कहेगा कि भैया जब सही हैन में आ गई तो आप नीचे क्या लेने जाते हो, अगर नहीं मिलती तो नीचे उतरते, सही हैन में मिल गई, अब हम लोगों को उस पर अमल पीरा हो जाना चाहिए। लेकिन आप भाई जिद पे अड़े हुए हो, अड़े रहो।